हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी चीज़ केक कपकेक्स। जब इनके ऊपर फ्रेश क्रीम के साथ कुछ फ्रूट लगा दिए जाते हैं तो इनको खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन कपकेक्स की बेस बना लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए 12 से 15 क्रैकर्स या जो भी बिस्किट आपके घर में अवेलेबल हो, 3 टेबलस्पून बटर के, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सिनेमन का, दालचीनी इसकी अच्छी खुशबू के लिए। इन सबको एक ग्राइंडर में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पीस लीजिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं ये काम जिप लॉक बैग के ज़रिए कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को एक बैग में डालिए और 5 मिनट के लिए इनके ऊपर रोलिंग पिन फेर दीजिए। ये काम तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि रोलिंग पिन तो हर घर में मौजूद होती है। और 5 मिनट में हमारी ये बेस तैयार हो गई है। अब एक कप केक स्टैंड में कुछ लाइनर्स लगा लेते हैं और 1 टेबलस्पून इस बेस का बिछा लेते हैं। अच्छी तरह से हर लाइनर में 1-1 टेबलस्पून इस बेस का डालते जाइए और कुछ दबाते भी जाइए ताकि ये बेस अच्छे तरह से नीचे बैठ जाए। ये जितनी बेस हमने बनाई है, इससे तकरीबन 15 से 20 कपकेक तैयार हो सकते हैं। इनको रखते हैं एक साइड पे और आ जाते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें शामिल है 1 कप चीनी, 3 अंडे, 16 आउंसेस ऑफ क्रीम चीज, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/3 कप सावर क्रीम। अगर सावर क्रीम अवेलेबल ना हो, आप योगर्ट भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रीम चीज़ और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये क्रीम चीज़ घर पे भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप इसे घर पे तैयार कीजिए। नेक्स्ट हम इसमें वनीला एसेंस, सॉल्ट और अपनी सावर क्रीम ऐड कर देते हैं और एक बार फिर इसे चलने देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स जितनी अच्छी तरह मिक्स होंगे, हमारे कपकेक्स उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब बारी आती है एग्स ऐड करने की, जो कि हमने एक साथ नहीं कर देने। एक अंडा जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर दूसरा ऐड कीजिएगा, दूसरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो तीसरा। एक बार ज़रा मैं इसको रोक के नीचे से अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। ऐसा ना हो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स बेस में ही रह जाएं, अच्छी तरह से मिक्स ना हो पाए। आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा। हर कप केक लाइनर में ये मिक्सचर 1/4 कप की मुनासबत से डालते जाइए और इतनी देर में अपने ओवन को सेट कर लीजिए 350 डिग्री फ़ारेनहाइट 176 डिग्री सेल्सियस पे। 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे ये। जब ये तैयार हो जाएं तो इन्हें ओवन से निकाल लीजिए और रूम टेम्परेचर होने पे फ्रिज में रख दीजिए। क्योंकि चीज़ केक कपकेक्स गर्म नहीं खाए जाते, आपको इन्हें 3 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। मैं इन्हें 24 आवर्स के लिए ठंडा होने देती हूँ और नेक्स्ट डे इसको डेकोरेट करते हैं। कैसा प्यारा बनकर तैयार हुआ है ये। और इसको सजाने के लिए मैंने कुछ व्हिप्ड क्रीम बना ली है और फ्रेश फ्रूट रख लिए हैं। अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बनाइए और साथ में लगा दीजिए कुछ स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, जो फ्रूट आप चाहें। तो ये थी मेरी चीज़ केक कपकेक्स की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।